हेलो बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये जो आपको पोलिनोमियल दिया गया है इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, और जो पोलिनोमियल नहीं है उसका रीजन बताइए कि क्यों पोलिनोमियल नहीं है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। 4x² माइनस 3x+7 देयर आर ऑल पावर इज ए नेचुरल नंबर, सारी पावर्स की नेचुरल नंबर है, कोई भी इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, ना कहीं पे अपॉन में पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे यस दिस इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिकॉज इसके अंदर एक ही वेरिएबल है आपका एक्स। सेकंड वाला देखिए, y² + √2 यस दिस इज पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है वो आपका कांस्टेंट के ऊपर है और आपका वेरिएबल के ऊपर जो है स्क्वायर रूट नहीं है, वेरिएबल की पावर जो है आपकी वो एक होल नंबर ही है, सो ये भी एक पोलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड है आपका 3√t + t√2, हेंस टी इज इन अंडर रूट, और यहाँ पे मैंने बताया कि वेरियल इन अंडर रूट, अगर वेरिएबल आपके अंडर रूट में होता है तब ये पोलिनोमियल नहीं होता। ये सारे रूल आपके हैं किसके जो पोलिनोमियल नहीं होते। सो टी जो है वो आपका पोलिनोमियल नहीं है, लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। और ये पोलिनोमियल नहीं है, इसका रीजन देंगे, रीजन लिखेंगे यहाँ। रीजन क्या है? टी इन स्क्वायर रूट, टी जो है वो किस में है? स्क्वायर रूट में, सो इट इज नॉट पोलिनोमियल। ये देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में है y+2/y, दिस इज नॉट पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, देखिए रूल आपको बताया, तो यहाँ पे y क्या आपका डिनोमिनेटर में है, बिकॉज y इन डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर में होगा, इसकी वजह से इसकी पावर जो है वो आपकी एक होल नंबर नहीं रहेगी। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में हमसे क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पोलिनोमियल और यस पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो फिफ्थ वाले पार्ट में आपने देखा x⁻10 + y⁻3 और +t⁻50। सो यस दिस इज पोलिनोमियल, दिस इज पोलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल। ये पोलिनोमियल तो है आपका, बट ये जो पोलिनोमियल आपका ये 3 वेरिएबल्स में है, बिकॉज देयर इज 3 वेरिएबल्स, देयर इज x, y एंड t। तो यस दिस इज पोलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल विच आर x, y एंड t। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं इसमें x² का कोफिशिएंट आपको बताना है क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 + x² + x। तो सबसे पहले बच्चों आप जानिए कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट होता है आपका मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल कॉल्ड कोफिशिएंट, यानी कि जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ax², bx, pz, 3x², 5x², 7x, 2x। तो यहाँ पे 3x² है, तो देखिए यहाँ पे 3 की जो मल्टीप्लाई है ना ये x² के साथ में है, तो x² के साथ में मल्टीपल में कौन है? 3 है। सो हम कहेंगे कि ये जो 3 है यही इसका वेरिएबल है। मीन्स हमसे जो भी पूछा जाए, जिसका भी वेरिएबल पूछा जाए, तो वो जो भी इसकी मल्टीप्लाई में होगा वही इसका क्या होगा? वेरिएबल होगा। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x। यहाँ पे x² के साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है, और जिसमें कुछ भी नहीं होता लाइक है जी x² है, कुछ भी नहीं है, तो सब बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा? आपका 1 रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में आपका कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कितना होगा? x² साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 - x² + x³। तो हेंस कोफिशिएंट ऑफ x², ओनली स्पेसिफाई हमसे पूछा गया है x² का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, यहाँ पे x² के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है? माइनस का साइन है ओनली, और जहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं होती वहां पे बच्चों 1 होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1 विद साइन आपको रखना है। थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट है आपका π/2, π/2 x² + x। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, यहाँ पे x² के साथ में मल्टीपल में क्या है बच्चों? यहाँ पे x² के साथ में मल्टीपल में है x π/2, सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2।
इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 इज √2x minus 1. So hence coefficient of x square in this variable x square absent, x square इस वाले आपके क्वेश्चन में है ही नहीं है। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसलिए। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कोफिशिएंट हम किसको बोलते हैं और कैसे हम स्पेसिफाई किसी का फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एग्जाम्पल दीजिए एक बाइनोमियल, इसका बाइनोमियल डिग्री 35। सो बाइनोमियल डिग्री 35 का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा। बाइनोमियल्स मीन्स क्या होता है बच्चों, बाइनोमियल्स का मीन्स होता है टू टर्म्स, जिसके अंदर कितनी टर्म होंगी, टू टर्म होंगी, उसको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। सो बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 वी कैन राइट x की पावर 35 और प्लस इसके साथ में कोई भी एक टर्म आप लिख दीजिए, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे आप कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो x की पावर 35 प्लस 5, दिस इज बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, अगर आप ये नहीं कुछ और एग्जांपल लिखोगे वो भी सही माना जाएगा, बस आपकी डिग्री जो है वो 35 होनी चाहिए मैक्सिमम। आई लाइक टेक एनी अदर एग्जांपल लाइक एज 2x की पावर 35 प्लस x, दिस इज आंसर इज राइट ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो राइट। सेकंड वन है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। डिग्री 100 का मोनोमियल आपको बताना क्या होगा। मोनोमियल्स मीन्स होता है वन टर्म, जिसमें सिंगल टर्म होगी, सिर्फ एक ही टर्म उसके अंदर होगी। सो मोनोमियल डिग्री 100 का एग्जांपल यू कैन राइट x की पावर 100, या फिर ऐसे लिख दीजिए 2x की पावर 100। ऐसा कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, सारे एग्जांपल आपके मोनोमियल ही हैं, क्योंकि इसमें सिंगल ही टर्म है, ये पूरा एक सिंगल ही टर्म लेट की जाती है, और यहाँ पे टू टर्म्स है, तो ये आपका बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 मीन्स हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए, उससे ऊपर डिग्री नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हर एक पोलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री क्या है। पोलिनोमियल्स की पोलिनोमियल आपको दिया गया है, तो डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही आपकी डिग्री होती है। चलिए देखते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। सो इसकी जो डिग्री है ये भी 3 हो जाएगी। सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर इज 2, तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, कुछ भी पावर नहीं होती तो वहाँ पे पावर 1 होती है, तो इसकी डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पोलिनोमियल है ही नहीं, और जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पे 0 होगी। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक एंड कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री जो है 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो पोलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2, और क्यूबिक दैट पोलिनोमियल विच डिग्री इज 3। so here highest degree is 2, so this is quadratic polynomial, this is quadratic polynomial. Okay, second one is highest degree is 3, so this is cubic polynomial. Highest degree is 2, so this is quadratic polynomial. Highest degree is 1, so this is linear polynomial. Highest degree is 1, this is linear polynomial. Highest degree is 2, so this is quadratic polynomial. Highest degree is 3, so this is cubic polynomial. ओके बच्चों, सो आपकी एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 में। ओके बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।